एवरीवन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सेलरेशन। इससे पहले हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकलिटी है इसके अंदर। आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आते हो तो थोड़ा सा गड़बड़ करते हो, थोड़ा क्या काफ़ी गड़बड़ करते हो, क्योंकि आप लोगों को वेक्टर्स की समझ नहीं होती है और वो उसमें आपकी भी गलती नहीं है। हम लोग 9th में वेक्टर्स पढ़ते भी नहीं है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के नियमों का हम पालन करेंगे, उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर आते हैं डेफिनेशन में। वेक्टर क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल, इस डेफिनेशन को अगर आप याद रखोगे तो बहुत सिंपल है। किस रेट से, रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज एक्सेलरेशन, बस, ठीक है। 1 सेकंड में जो चेंज होता है वेलोसिटी में, और क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है तो वेलोसिटी कब चेंज होगी, हो सकता है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो सकता है डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, तो दोनों केसों में वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने पर और मैग्नीट्यूड चेंज होने पर, तो आपका एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। पहले सिंपल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पहले समझना जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। क्या है, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। सपोज करो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद टाइम 0 पर 1 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने देखा 1 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा बॉडी की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आप ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। क्यों, यहां थी 5, फिर हो गई 10, फिर हो गई 15, फिर हो गई 20, यानी हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, हर 1 सेकंड में 5 मीटर बढ़ रही है, यूनिफॉर्मिटी है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेशन कितना हुआ, क्योंकि डेफिनेशन कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 1 सेकंड में जो भी वेलोसिटी में चेंज होता है वो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ 1 सेकंड में चेंज हुआ 5 का, यहाँ हुआ 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो जनरल आइडिया से पता था। अब आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो 9th क्लास में, आप फॉर्मूला पढ़ते हो, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u और यहां पर हो गई v, यहां हो गया टाइम 0 और यहां हो गया टाइम t सेकेंड्स, ये पढ़ते हो आप, ठीक है। तो यहाँ इनिशियल u है, यहाँ v है, तो आप फॉर्मूला कैसे करते हो, आप बोलते हो, अब यहाँ देखो u मतलब यानी 5, v मतलब यानी 20, तो 5 से 20 हो गई, 5 से 20 हो गई, तो कितना चेंज हुआ, तो चेंज अगर देखा जाए तो यहाँ की मैं बात करूं, यहाँ चेंज हुआ 20 माइनस 5 यानी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितने सेकेंड में हुआ, 3 सेकेंड में, यानी 3 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। 1 सेकेंड में कितने का होगा, 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 में, ठीक है। सेकेंड नीचे जाएगा, तो यही आपका एक्सेलरेशन था फॉर्मूले से, ठीक है। मैंने तो डायरेक्ट बताया कि 1 सेकंड में चेंज दिख ही रहा था, ये तो डायरेक्ट है। दूसरा 3 सेकंड में 15 का चेंज हुआ, 1 सेकंड में 15/3 आ गया फॉर्मूला। यहाँ u है, यहाँ v है, तो t टाइम में कितना चेंज हुआ, v माइनस u, 1 सेकंड में कितना होगा, v माइनस u ओवर t, एक्सेलरेशन। सिंपल, वैल्यू पुट कर लो, 20 माइनस 5 अपॉन 3 सेकंड, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता लग गया, v माइनस u ओवर t। लेकिन कहानी यहां से स्टार्ट होती है ओरिजिनल, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो a इक्वल टू v माइनस u ओवर t, कब वैलिड है, वैलिड व्हेन मोशन स्ट्रेट लाइन है, सबसे बड़ी बात स्ट्रेट लाइन मोशन है। दूसरा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब यहां पर 5 था, कांस्टेंट था, तब वैलिड है। पता लगा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो आप नहीं लगा सकते इसे याद रखनी है।
तो वैलिड नहीं है। यूनिफॉर्म के केस में वैलिड है, और स्ट्रेट लाइन यानी आप सीधा चल रहे हो तब वैलिड है। पता लगा आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, आप नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, और लगाना भी मत, बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, दोनों बातें हैं। अब तो क्या करें, अगर हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या करें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इनिशियल यहां थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां होगी वेलोसिटी 25। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है, और टाइम 0 और यहाँ टाइम 5 सेकेंड। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो a इक्वल टू v माइनस u ओवर t। ठीक है, सही है ये, क्योंकि स्ट्रेट मोशन है, लगा सकते हो। 25 माइनस 10 ओवर 5, तो ये आ गया 15/5, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर भी ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह ऐसे दूंगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर कौन थी, तो ऐसे लगाओ a वेक्टर इक्वल टू v माइनस u ओवर t। अब इसकी खास बात क्या है, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो आप आंसर सही लाओगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी तो आप लगा सकते हो। तो अब यहाँ देखो 25 आई कैप माइनस 10 आई कैप ओवर 5, तो आंसर आ गया 3 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूले की खास बात ये है, ऐसे लगाने से आपको डायरेक्शन भी पता लगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, और अगर बाई चांस डायरेक्शन चेंज हो रही तो भी आप वैलिड था। जैसे इसी के सामने केस देता हूं आपको, देखो कितना अच्छा केस है। सपोज करो आप ऐसे चल रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप 10 पर थे मतलब, और यहाँ से आप ऐसे मुड़ गए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको मुड़ने में समय लगा 2 सेकेंड। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ इस केस में एक्सेलरेशन बताओ, तो ज्यादातर बच्चे शुरुआत में वो 0 बताते हैं, कहते हैं सर इनिशियल भी 10 फाइनल भी 10, तो आंसर 0, v माइनस u। नहीं, उन्होंने डायरेक्शन नहीं देखी, यहाँ डायरेक्शन है x में और यहाँ डायरेक्शन है y में, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ये ठीक है। यानी 10 j कैप माइनस 10 i कैप ओवर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगे उसे मुड़ने में, तो आपका आंसर आया 5j माइनस 5y। यानी मैग्नीट्यूड में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है, गलती मत करना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, यूनिफॉर्म के केस में वैलिड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो लगा सकते हो। ठीक है, ये तो थी बेसिक बात है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कैसे लगाओगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो कैसे लगाओगे। अब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या करें, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे ये कंडीशन है, देखो कितनी अच्छी कंडीशन है, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। सपोज करो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी थी, टाइम 0 था, और आपने देखा कि 1 सेकेंड बाद आपकी वेलोसिटी 15 हो गई, फिर 1 सेकेंड बाद ठीक है आपकी वेलोसिटी 18 रह गई, फिर आपने देखा 1 सेकेंड बाद आपकी वेलोसिटी 50 हो गई। तो आप ये देखो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यहाँ 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 बढ़ी तो यहाँ 10 है एक्सेलरेशन, यहाँ 1 सेकेंड में 3 बढ़ी तो यहाँ 3 है, यहाँ देखो कितने का बढ़ा, 18 माइनस कर दो आप तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो क्या करें। और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, क्योंकि आप देखते हो जो आप बाइक पर हो या स्कूटी पर आप गाड़ी हो, तो अगर आपको सड़क खाली दिखाई दे रही है, रोड खाली है, तो आप एक्सेलरेट करोगे आप। ठीक है, तो एक्सेलरेट करोगे तो आपका एक्सेलरेशन होगा ज्यादा है, अगर थोड़ा सा कम है, भीड़ है, तो थोड़ा आप कम एक्सेलरेट करोगे तो एक्सेलरेशन तब अलग होगा। तो वेरिएशन आते रहते हैं लगातार रियल लाइफ में, बिल्कुल यही कंडीशन है, लगातार आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, जब लगातार वेरी कर रही है, ऐसी स्थिति में बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, जैसे हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम ऐसी स्थिति में बात करेंगे इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ऐसे में इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी,
और मान लो फाइनल थी v। तो किसी इंस्टेंट पर, ये इंस्टेंट कोई पॉइंट है, सपोज करो ये a है और ये b है, ये इंस्टेंट कोई c है, सपोज करो यहाँ पर v, ये मान लिया वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ u थी यहाँ v थी, किसी इंस्टेंट पर चेंज हो रही v, और थोड़ा सा और चेंज हुई तो ये मान लो v प्लस dv, और यहाँ टाइम 0 और यहाँ टाइम t, तो यहाँ टाइम t प्लस dt। कितना सिंपल है। तो इंस्टेंट पर v थी और v प्लस dv, यानी उसी पॉइंट पर आ गया ऑलमोस्ट। तो चेंज कितना हुआ, dv का चेंज हुआ। अगर आप चेंज देखो तो चेंज v प्लस dv माइनस v, तो चेंज dv का हुआ कितने टाइम में, dt में। तो dt टाइम में dv का चेंज हुआ 1 सेकंड में, कितने का हुआ, dv बाय dt, दैट इज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। आ गया, ये फॉर्मूला लगाओगे आप डिफरेंशिएट करके। और वेक्टर्स में क्या फॉर्मूला होता है, dv बाय dt। तो एक्सेलरेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है dv बाय dt इंस्टेंट पर। अगर यूनिफॉर्म मोशन में तब भी वैलिड है, नॉन यूनिफॉर्म में तो भी वैलिड है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वैलिड है, क्योंकि वेक्टर्स आ गया, हमेशा वैलिड है। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल फॉर्मूला। क्लियर है, आपको समझ आ गया ये, इसे नोट कर लेना। एक एग्जांपल देता हूं उस पर। सपोज करो किसी मोशन के लिए, जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल, किसी मोशन के लिए आपकी वेलोसिटी दे रखी है 2t माइनस 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दे रखी है 2t माइनस 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी और यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर, टाइम पर डिपेंड करिए देखो, और t है टाइम सेकेंड में, और आपको एक्सेलरेशन पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंशिएट करना है dv बाई dt पावर 1, तो 2 माइनस इसका हो जाएगा 6t, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 माइनस 6t, और 1 सेकेंड पुट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 माइनस 6 इंटू 1, यानी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, माइनस में आ रहा। ठीक है, ये डी एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है, तो आप डिफरेंशिएट कर दोगे। उल्टा समझ लो, अगर मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तब भी वैलिड है। तो इस तरीके के इस पर जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन वेक्टर है, इस बात का ध्यान रखना। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, ठीक है, बच्चे सोचते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होती है, नहीं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओरिजिनल देखो तो ये होता है, मैंने बताया dv बाई dt, और dv यहां पे क्या था, चेंज। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये याद रखना। ठीक है, जिधर वेलोसिटी चेंज होगी, जो वेलोसिटी की तरफ चेंज होगी, चेंज जिधर होगी, फाइनल माइनस इनिशियल करके आया था ना, ठीक है, तो वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी के अलॉन्ग नहीं होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होती है, वो सिंपल है। लेकिन यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसे कर लेना अच्छे से। थैंक यू सो मच।